शांति। आज की तारीख है 19 नवंबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना है। प्रश्न है, बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे तो जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते, इस ग्रहचारी से संभाल करो। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। इस गीत की लाइन ने बच्चों को खबरदार कर दिया है। क्या कहा? बुद्धि में यह याद रखना है कि हम तीर्थ यात्रा पर है और हमारी यह यात्रा सबसे न्यारी है। इस यात्रा को भूलो मत। यात्रा पर ही सारा मदार है। और तो जिस्मानी यात्राओं पर जाकर फिर लौट आते हैं और जन्म मरण की यात्रा करते आते हैं। हमारे तीर्थ वह नहीं है। अमरनाथ में जाकर फिर मृत्युलोक में चले आना तुम्हारी वह यात्रा नहीं है। और सब मनुष्यों की वह यात्राएं हैं। तीर्थ पर जाकर चक्र लगाकर फिर आए पतित बन जाते हैं। किस्म किस्म की यात्राएं है ना। देवी के मंदिर भी अथाह है। विकारियों के साथ कितनी यात्रा पर जाते हैं। तुम बच्चों ने तो प्रण किया हुआ है निर्विकारी रहने का। तुम निर्विकारियों की यह यात्रा है। निराकारी बाप जो एवर प्योर है उनको याद करना है। पानी के सागर को विकारी व निर्विकारी नहीं कहेंगे और न उनसे निकली हुई गंगा ही निर्विकारी बनाएगी। मनुष्य मात्र इतने तो पतित बन पड़े हैं, कुछ भी समझते ही नहीं। वह जिस्मानी यात्राएं है, अल्पकाल क्षण भंगुर की यात्राएं। यह यात्रा बड़ी है। तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। यात्रा पर जाते हैं तो धंधे धोरी गृहस्थ व्यवहार आदि सब भूलना होता है। अमरनाथ की जय। बस ऐसे कहते जाते हैं। मास दो मास यात्रा कर फिर आकर गंद में पड़ते हैं। फिर जाते हैं गंगा स्नान करने। उनको यह पता नहीं है कि हम रोज पतित होते हैं। गंगा जमुना पर रहने वाले भी रोज पतित होते हैं। रोज गंगा पर जाकर स्नान करते हैं। यह तो नियम होता है। दूसरे फिर बड़े दिनों पर जाते हैं। समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है। ऐसे तो नहीं। खास उस दिन पर गंगा पावन बनाने वाली बनती है। फिर
नहीं रहती। जिस दिन मेला लगता है उस दिन पर वह पतित पावनी बन जाती है। नहीं, वह तो है ही है। रोज भी जाते हैं स्नान करने। मेले पर भी खास दिन जाते हैं। अर्थ नहीं, गंगा जमुना चीज तो है ही, उसमें मुर्दे भी डाल देते हैं। अभी तुम बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहना है। बस अब हम जाते हैं घर। इसमें गंगा स्नान करने व शास्त्र पढ़ने की कोई बात ही नहीं। बाप आते भी एक ही बार है। सारी दुनिया भी पतित से पावन एक ही बार बनती है। यह भी जानते हैं सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप को आना है जरूर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने। यह उनका ही काम है। कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। आगे चल तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे और आते जाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए हैं वही आकर नंबरवार अपना वर्षा लेंगे। प्रजा तो ढेर बनेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। वरदान है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों से संपत्तिवान है वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। यह चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। स्लोगन है, हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत वचन है। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।